नमस्कार दोस्तों। आज मैं भारत देश के दो सबसे प्रसिद्ध और पवित्र त्योहार दीपावली और छठ पूजा के बारे में पूरी तरह चर्चा करने वाला हूं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं जय श्री राम बोलकर। इस बार दीपावली 31 अक्टूबर दोपहर 3:52 से 1 नवंबर शाम के 6:16 तक मनाई जाएगी। दीपावली की बात करें तो दीपावली का पर्व कार्तिक मास के अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की उपासना की जाती है। दीपावली के दिन लोग अपने घरों में दीप, रंगोली, लड़ियां आदि चीजों से सजाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरकार दीपावली क्यों मनाई जाती है और इस पर्व की शुरुआत कब हुई? दरअसल दीपावली मनाने के प्रति बहुत सारे पौराणिक कथाएं हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम सभी मिलकर जानते हैं इन कथाओं के बारे में। दिवाली की पहली कहानी का संबंध मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भगवान से है। माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राम अपने 14 वर्षों के वनवास के पश्चात लौटे थे। अयोध्या वासियों का हृदय अपने प्रिय राजा राम के आगमन से हर्षित हो उठा था। श्री रामचंद्र जी के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए थे। कार्तिक मास की सग्नकाली अमावस्या की वह रात दियों की रोशनी से जगमग हो उठी थी। तब से आज तक भारत के लोग प्रतिवर्ष यह पर्व हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। हम सभी भारतीयों का विश्वास है कि सत्य की हमेशा जीत होती है और सत्य की सदा हार होती है। दिवाली की दूसरी कहानी का संबंध श्री कृष्ण के हाथों नरकासुर का वध से है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से असुर राजा नरकासुर का वध किया था। नरकासुर को स्त्री के हाथों से वध का श्राप मिला था। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। नरकासुर के आतंक और अत्याचार से मुक्ति मिलने की खुशी में लोगों ने दीपोत्सव मनाया और इसके अगले दिन दिवाली मनाई गई। दीपावली की अगली कहानी का संबंध पांडवों के घर वापसी से है। दिवाली को लेकर एक कथा पांडवों के घर वापसी से भी है। याद दिला दे कि पांडवों को भी वनवास मिला था, जिसके बाद पांडव घर लौटे थे और इसी खुशी में पूरी नगरी को जगमग किया गया था। तब से दीपावली की शुरुआत हुई। दीपावली की अगली कहानी का संबंध माँ लक्ष्मी के अवतार से है। दीपावली से संबंधित एक कथा और जुड़ी है कि समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी जी ने सृष्टि में अवतार लिया था। यह भी मुख्य कारणों में से एक है कि माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी कहा जाता है। इसीलिए हम घर में दीप जलाने के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। यह भी दीपावली मनाने का कारण है। दिवाली की अगली कहानी का संबंध मुगल बादशाह जहांगीर से है। मुगल बादशाह जहांगीर ने सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद साहिब सहित 52 राजाओं को ग्वालियर के किले में बंदी बनाया था। जब गुरु जी को कैद से आज़ाद किया जाने लगा तो वे अपने साथ कैद हुए राजाओं को भी रिहा करने की मांग किए। गुरु जी के कहने पर राजाओं को भी कैद से आज़ाद कर दिया गया। तब से सिख धर्म में दिवाली का पर्व बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। दीपावली की अगली कहानी का संबंध हिंदू सम्राट की जीत से है। अंतिम हिंदू सम्राट राजा विक्रमादित्य की कहानी भी दीपावली के साथ जुड़ी हुई है। राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के एक महान सम्राट थे। वे बहुत ही आदर्श राजा हुआ करते थे और उन्हें उनके उदारता, साहस और विद्वानों के संरक्षण के कारण हमेशा जाना जाता है। इसी कार्तिक अमावस्या को उनका राज्याभिषेक हुआ था। राजा विक्रमादित्य मुगलों को धूल चटाने वाले भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे। दीपावली की अगली कहानी का संबंध माँ काली के रौद्र रूप से है। एक और कथा के अनुसार माता पार्वती ने राक्षस का वध करने के लिए जब माँ काली का रूप धारण किया था, उसके बाद उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब महाकाली का क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए थे। तब वे भगवान शिव के स्पर्श से उनका क्रोध शांत हुआ था। इसी की याद में उनके शांत रूपी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और इसी रात उनके रौद्र रूप काली की भी पूजा करने का विधान है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि जो दीपावली है वो सत्य पर असत्य का त्यौहार है। तो प्रेम से बोलो जय श्री राम। अगली वीडियो में हम छठ महापर्व के संपूर्ण जानकारी के साथ आप लोगों से मिलते हैं। तब तक हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और